everyone, welcome to Vigyanis. My name is Arushi Sharma and I am your biology educator and mentor at Vigyanis. So hopefully बच्चे आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आपकी CUET की प्रेपरेशन जो है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी. कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपको किसी भी टाइप का डाउट है, so you can share us that in the comment section and we'll definitely revert you back. चलिए, so आज की वीडियो के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, आज की वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं पर्टिकुलरली बायोलॉजी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी कि कंप्लीट सिलेबस में कौन से वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको 250 आउट ऑफ 250 जो है वो आपके टेस्ट पेपर में दिला सकते हैं. तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जिनको आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाना ही जाना है. दैट इज बेसिकली मस्ट लर्न टॉपिक्स, आपको वो करने ही करने हैं. चलिए बात कर लेते हैं कौन से पूरे सिलेबस में से आपके ऐसे टॉपिक्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 1, दैट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. सो एज यू कैन सी यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स लिस्टेड है वो आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे पैटर्न जो रहा है आपके 3 साल के जो एग्जामिनेशन है 3-4 साल के, उनमें जितने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आ रखे हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से आ रखे हैं. सो देयर आर हाई चांसेस कि इनमें से तो क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही बनेंगे. सो ये टॉपिक्स आप स्किप नहीं कर सकते. जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पॉलिनेशन में आपको एजेंट्स जो हैं वो पढ़ने हैं. साथ ही अगर मैं बात करूं टाइप्स जो हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, उनमें भी क्रॉस है, सेल्फ है. सेल्फ में भी 2 टाइप्स की होती हैं आपके, ठीक है. तो वो सब कुछ जो है वो आपको पता होना चाहिए. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए. डेफिनेशन की फॉर्म में किसी भी टाइप में क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, किसी भी टाइप में जो है क्वेश्चन आपसे आ सकता है. इसमें ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन गाइड करता है बेसिकली जो आपके पॉलन बेसिकली पॉलेंस हैं उनको कौन गाइड करता है ना. गाइड करने के लिए कौन से सेल, जो किसी भी टाइप से जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड पार्थिनोकार्पी यहाँ पे एपोमिक्सिस जो है उस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. डेफिनेशन बेस्ड डेफिनेशन दे सकते हैं. फिर कुछ ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे एंड आपको मैच करना है कि वो डेफिनेशन कौन सी ऑप्शन के साथ जो है वो आपकी जा रही है, राइट. सो दीज आर द फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर नंबर 2, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस, जो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इनमें से आप पे प्लॉइडी पे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, प्रोसेस पे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है. इसमें जो मेजरली आपकी माइटोसिस मियोसिस कौन से स्टेप पे रहती है उससे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है. किसी भी टाइप से क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है. साथ ही यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल, यहाँ पे एड ऑन कर लीजिए आप, जो हार्मोनल कंट्रोल है मतलब इन दोनों के दोनों प्रोसेसेस में कौन से हार्मोन्स जो हैं वो आपके इन्वॉल्व हैं. दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि आपको पढ़ के जाना है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की. इसमें भी हार्मोन्स जो है उनका सबसे मेजर रोल आता है. कौन से हार्मोन्स जो है जिनकी शिफ्ट से क्या होता है, ओव्यूलेशन होती है, एलिट सर्ज आता है, हर चीज जो है वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज फर्टिलाइजेशन, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है. इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद जो है वो होती है. सो हर चीज आपको पता होना चाहिए. प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड पार्चुरेशन, लैक्टेशन, इनमें आपका हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स जो हैं वो आपके इन्वॉल्व हैं, वो आपके रिस्पॉन्सिबल हैं, हर चीज आपको यहाँ से पता होनी चाहिए. सो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 2. Next, moving on to the chapter number 3, that is reproductive health. That is very important chapter. ठीक है. इसमें से लास्ट ईयर भी आपका आई गेस 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. इसमें भी चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन जो है इसमें हायर मार्क्स का आ सकता है. जैसे कि अगर हम एसटीडीज की बात करें, ठीक है, तो वायरल कौन सी होती हैं, बैक्टीरियल कौन सी होती हैं, इसमें ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए. ये आई गेस आपसे पूछा भी गया था लास्ट ईयर में. नेक्स्ट, बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो है कौन कौन से होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कौन कौन से होते हैं, एमटीपी क्या है, ठीक है, कितने ट्राइमेस्टर तक ये सेफ होता है. इनफर्टिलिटी एंड आर्ट टेक्नोलॉजीज जो होती हैं आपके, गिफ्ट हो गया, आईवीएफ हो गया, ठीक है. तो ये कौन सा, मतलब हर चीज को आपने कवर करना है. कॉन्सेप्ट पढ़ लो, हर चीज इसमें से पढ़ लो, इसी में से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे. इससे बाहर से आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा.
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज योर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ये ऐसा यूनिट है जिसको आप स्किप करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें बहुत ही बल्क में पूछे जाते हैं। सो अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दैट इज योर चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे मेंडेलियन इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्रॉसेस और क्रॉसेस में रेशियोज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की क्या रेशियो है, मोनो हाइब्रिड की क्या रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, हर चीज जो है वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, को डोमिनेंस क्या है, मल्टीपल एलील्स क्या है, एंड ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। अब कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स में आपका ब्लड ग्रुप का ही एग्जांपल रहता है, एंड ब्लड ग्रुप में एक क्वेश्चन तो मान के चलिए आपको देखने को मिलने वाला है, एक क्वेश्चन डेफिनेट है, ब्लड ग्रुप्स पे आएगा ही आएगा, दैट इज फॉर श्योर, राइट। सो यू कैन नॉट स्किप दीज बेसिकली टॉपिक्स। नेक्स्ट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, जीन्स क्या है, ठीक है। क्रोमोसोम्स के भी जो सेगमेंट्स होते हैं, टीलोमेयर है ना, काइनेटोकोर हो गया, या फिर जो आपका सेंट्रोमेयर, हर चीज पे, किसी भी चीज पे जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमंस में, बर्ड्स में, हनी बीज में, ठीक है, कौन सा XXXY है, ZZZW है, कौन सा वाला जो है वो रहता है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस आपकी आ गई, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें, थैलीसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करें, डाउन सिंड्रोम, टर्नर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें आपसे पूछा जा सकता है क्रोमोसोम नंबर जो है वो आपका कैसे चेंज होता है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स हैं, 45 किस में हो जाएंगे, 47 किस में हो जाएंगे, ड्यू टू दैट, है ना, कौन सा आपके पास जो है वो बेसिकली सिंड्रोम रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे, कौन सा स्ट्रेन यूज किया गया था, ठीक है, आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन जो था, किसको किसके साथ कंबाइन करके क्या रिजल्ट मिला था, हर चीज जो है एक्सपेरिमेंट की वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मैं बात करूं डीएनए के स्ट्रक्चर और आरएनए के स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे जो आपका चारगोफ रूल है उस पे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एडेनिन थाइमिन की रेशियो दी गई है, साइटोसिन की दी गई है, ग्वानिन की निकाली है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चंस जो है वो आपसे पुट किए जाते हैं। नेक्स्ट डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग जो है उसमें आपके हिस्टोन प्रोटीन्स का रोल आता है, उसके बाद स्ट्रक्चर जो है वो किसकी फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन होती है, तो कितने हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक न्यूक्लियोसोम को बनाने के लिए आपके इन्वॉल्व होते हैं, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ रखा है। सो ये कॉन्सेप्ट है, घुमा फिरा के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सो ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें कौन सी मशीनरी है ना, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेंट्रल डॉगमा आपका एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा मैं बोल सकती हूँ पार्ट है जो कोई आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, जेनेटिक कोड है ना, स्टार्ट कोडोन कौन से हैं, स्टॉप कोडोन कौन से हैं, ट्रांसलेशन, इसमें मशीनरी कौन सी एंजाइम्स हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन में ओपेरॉन जो आपका आता है, लैक ओपेरॉन हो गया, ठीक है, जो आपका इकोलाई में देखा जाता है, तो उसमें भी आपके कौन कौन से जीन्स रहते हैं, कैसे प्रोसेसेस होती हैं, इंड्यूसर कौन है, रिप्रेसर कौन है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जीनोम, ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अगेन मैं आपको अगेन बता दूं, जेनेटिक्स आपका ओवर एंड ओवरऑल पूरा ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आप ज्यादा कुछ स्किप जो है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो डार्विन का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो नेचुरल थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो थी बेसिकली, ठीक है, उस पे वर्क करती थी, तो वो आपको पता होनी चाहिए। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो भी पता होनी चाहिए। मैकेनिज्म जो है वेरिएशन, जिसमें म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन किस बेसिस पे आती है, नेचुरल सिलेक्शन के कितने टाइप्स हैं, है ना, जो हमने 3 टाइप्स की पढ़ी थी, वो सब आपको वहां पे पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते थे, आपके रिस्पॉन्सिबल हैं, वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अडेप्टिव रेडिएशन की अगर हम बात करें एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन में तो आपसे क्वेश्चन लास्ट टाइम आ भी रखा है, ठीक है, तो इस बार भी चांसेस हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे पहले प्रिमिटिव में आपका कौन था, उसके बाद आपका कौन आया, तो वो हर चीज जो है वो आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है।
ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द यूनिट नंबर 3 जो कि है आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें चैप्टर 7 की अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो इसमें जो जितने भी आपके डिफरेंट डिजीजेस हैं उनको कौन कॉज करता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है एंड पूछा भी गया है। जैसे कि अगर हम मलेरिया की बात करते हैं, डेंगू की बात करते हैं, चिकनगुनिया हो गया, फिलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफॉइड, निमोनिया, इन सब में जो भी कॉजेटिव एजेंट हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल तो इतना उनका जो है वो आपसे यहाँ पे नहीं पूछा जाता, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉजेटिव एजेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए। वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन में आपकी जो लाइव वैक्सीन होती हैं, एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं, कौन कौन सी है, डीएनए वैक्सीन होती है, हर चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। कैंसर, एचआईवी, एड्स, इनके भी कॉजेटिव एजेंट्स हो गए, कैसे कौन कॉज करता है, वो हर चीज आपको पता होनी चाहिए। एडोलेसेंस में अगर हम बात करें, यहाँ पे अल्कोहल अब्यूज पे तो क्वेश्चंस नहीं आते, ड्रग्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ये जो है वो कौन से प्लांट से डिराइव होता है, वो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में पूछ लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की अगर हम बात करें, तो माइक्रोब्स जो है फूड प्रोसेसिंग में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, सीवेज में, एनर्जी जनरेशन में एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स, इससे आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बताइए कि बायो कंट्रोल एजेंट्स इस वाले का, आई थिंक एफिड्स का, या उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन जो थे वो आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स का काम कर रहे थे। बायो फर्टिलाइजर्स, ये आपसे डेफिनेट है कि क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं। Next, antibiotic productions and its judicious use, that is also very important segments, ये add on है, तो इसको आप definitely mark कर लो कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, that is important, right? Okay. नेक्स्ट, बायोटेक की अगर हम बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें आपकी मशीनरी जो भी हो गया या आपके जो वेक्टर्स रहते हैं, है ना, उस पे क्वेश्चंस आपसे पुट किया जा सकता है। चैप्टर 10 की अगर हम बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, हेल्थ में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, मेजरली ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें कैसे जो है टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो रही है, यूज हो रहा है, किसी भी टाइप से मॉडिफाई करके क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पुट किए जा सकते हैं। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी हो गई, जीन थेरेपी हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीटी क्रॉप्स, बीटी क्रॉप्स में अगर हम बीटी टॉक्सिन के ऊपर जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीटी टॉक्सिन में बताइए कौन कौन सी आपकी, और एक और आपका बेसिकली था कि जो आपकी क्राई जीन है, क्राई जो बेसिकली यहाँ पे जीन रहता है ना, तो उसकी कौन कौन सी फॉर्म जो थी, कॉर्न बोरर के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल थी, वो कॉटन बॉल बॉम्ब्स के लिए कौन सी थी, वो भी क्वेश्चन आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके लिए रहता है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बायोपेरेसी एंड बायोपेटेंट से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आपके बन सकते हैं। क्लियर? चलिए लास्ट आपकी यूनिट की डिस्कशन करते हैं, दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस की अगर हम बात करें, तो ये आपकी म्यूचुअलिज्म जितनी भी इंटरेक्शंस हैं, इसमें आपका मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप्स क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपको एक साइड जो है प्रोसेसेस दी जाएंगी, दूसरी साइड उनकी डेफिनेशन दी जाएंगी, यू हैव टू मैच कि कौन सी किसके साथ जो है वहां पे मैच हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज बेसिकली ग्रोथ रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, तो इन पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व्स हैं उस पे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, इकोसिस्टम में जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद आपका एनपीपी, जीपीपी, वो आपको पता होनी चाहिए। डीकम्पोजिशन के स्टेप्स में भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए जा सकते हैं। एनर्जी फ्लो जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, 10% लॉ जिसमें हमारा देखने को मिलता है। एंड पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास एनर्जी, कौन सा आपका यहाँ पे इन्वर्टेड है, कौन सा आपका स्ट्रेट है ना, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस रहते हैं। ये सभी जो है ये आपसे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए लास्ट जो आपका यूनिट चैप्टर है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें पैटर्न्स क्या है बायोडाइवर्सिटी के, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जो फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो हमें यही नहीं सोच के चलना है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है कोई सिंपल क्वेश्चंस भी आपके सामने रख दिए जाए और आप स्किप करके बैठे हो कि यार ये तो आ ही नहीं सकता है ना, तो ये नहीं है, क्वेश्चन सिंपल भी होंगे। जब भी आपका एग्जामिनेशन होता है उसमें इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, और उसी के साथ
कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि टफ होते हैं, ठीक है। इजी जो है वो तो ओवरऑल सभी अटेम्प्ट कर पाते हैं, मॉडरेट जिसने ठीक ठीक पढ़ाई कर ली होती है वो अटेम्प्ट कर पाता है, और जिसने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की होती है वो उन जो 10-20% टफ पोर्शन होता है उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। सो आपको प्रिपरेशन इस अकॉर्डिंगली करनी है कि आपसे तीनों लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपके अटेम्प्ट हो जाएं। सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मेथड्स जो हैं इन सिटू एक्स सिटू वो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हॉटस्पॉट्स, ठीक है, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स, एक्सटिंक्शन रेट डेटा बुक, ये सब आपके इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, इनसे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आई गेस IUCN पे भी एक क्वेश्चन आपसे इसकी फुल फॉर्म पे ही क्वेश्चन आपसे आ रखा है, एक्सपैंड दिस, है ना, IUCN के डिफरेंट फुल फॉर्म से आपको चूज करनी थी। नेक्स्ट सेक्रेड ग्रुप्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गई, आपकी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना, एंड रामसर साइट्स, ये एड ऑन है, तो ये आपको इस बार करके डेफिनेटली बच्चे जानिए, राइट। चलिए, so that was all about the most important topics from your complete syllabus। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड दैट इज द टेलीग्राम लिंक, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फ्री कंटेंट। जितना भी फ्री कंटेंट आने वाला है, जितनी भी, अगर जैसे आपके PYQs की वीडियोस जो है अपलोडेड होंगी, अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जितनी भी PDFs हैं वो आपको एक्सेस हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, सो दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली लाइक कीजिए, कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए, साथ ही कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, किसी भी टाइप की आपको हेल्प की नीड है, कुछ भी चीज है, सो यू कैन जस्ट कमेंट अस एंड विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक, एंड उस पर जल्दी ही हम एक वीडियो जो है वो भी आउट करेंगे। अगर आपका जो कोई क्वेरी होगी वो ऐसी होगी जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को फेस कर रहे होंगे या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, इसमें बहुत ही जल्दी आपको बहुत ही बहुत सारा कंटेंट जो है मिलने वाला है रिगार्डिंग CUET 2025। सो दैट इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। अपनी प्रिपरेशन जो है उसको ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। सो दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच।